प्लान जो बनाते तो सब हैं, पर उनका प्लान सिर्फ एक सपने में रह जाता है। उसी तरीके से मेरा भी प्लान कुछ मेरी सोच में रह रहा था, जो कि मैं लास्ट 4 वीकेंड से सोच रहा हूँ, बट नॉट दिस टाइम एनी मोर इन ड्रीम और इन माई सोच। तो इस वीक हमें अपना जो प्लान जो 4 हफ्ते से बना रहा हूँ मैं, उसको सक्सेसफुल करना है एट एनी कंडीशन। So my name is Sumit, and after thinking 4 weeks to go for a long ride, finally this time I make that plan and going for a ride. इसका सिर्फ एक रीजन नहीं है कि सिर्फ राइडिंग। इस राइडिंग का पर्पज 2-3 है। बेसिकली फर्स्ट आई हैव टू गो फॉर अ राइड, लाइक लॉन्ग राइड, जो कि मेरे को बहुत टाइम से करनी थी। एंड सेकेंडली देयर इज सम फ्यू थिंग्स दैट टू नो दो थिंग्स यू हैव टू वॉच अवर वीडियो। और आई डोंट थिंक कि अगर आप सोच रहे हो और राइड पे नहीं जा रहे हो तो दिस इज योर बिगेस्ट मिस्टेक एवर। सो एंजॉय द ब्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी फुल ब्लॉग है आज। बड़े दिनों बाद फुल ब्लॉग है आज। सो आज अभी टाइम हो रहा है 7 बजने वाला है सुबह, मतलब 6:40 हो रहा है। और अभी मैं उठा हूँ और जा रहा हूँ एक अच्छी सी बाइक राइड पे। और आज का मौसम भी बड़ा तगड़ा हो रहा है ना, कि कोहरा हो रहा है बाहर। मतलब इंदौर में बहुत कम कोहरा पड़ता है, पर फिर भी आज कोहरा हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है भाई। सो भाई रेडी होता है, अभी मैं पानी गर्म कर रहा था अपने लिए। रेडी होते तैयार होता है, फिर बताते हैं कहाँ जा रहे हैं आज। तो भाई सुबह का मौसम हो रहा बड़ा तगड़ा, और अभी मैं जब छत पे आया था मौसम देखने, भाई तो एक नंबर मौसम हो रहा। राइडिंग करने में बहुत मजा आने वाला है। सो अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 7:30 और ऐसा कुछ मौसम हो रहा है सुबह का। भाई तो सोचिए भाई राइडिंग करने में कितना मजा आएगा। कोहरा थोड़ा बहुत तो है। तो भाई मैं पेंट उठाने आया था, कल मैंने पेंट धोया था रात में, पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सूखा है। सो भाई अब देखते हैं क्या पहन के जाना है। लोअर पहन के जाऊंगा अब तो मैं, फुल कंफर्टनेस। सो भाई चलते हैं हम और दिखाते हैं आपको आगे का। भाई ऑलमोस्ट रेडी, और रख लेते हैं, राइड पे जाते हैं, जो जरूरी होता है सब। सो चलते हैं भाई। कुछ इस तरीके रेडी हो चुका हूं मैं। अभी एक ऊपर जैकेट डाल लूंगा तो बढ़िया ठंड भी नहीं लगेगी। दोस्तों ऑल सेट टू गो। अभी टाइम हो रहा कुछ 8 बज रहे हैं और पूरा तैयार हो चुका हूँ मैं। लोअर ही पहना फाइनली मैंने। और भाई चलते हैं अपने राइड पे भाई। राइड भाई पूरा जैकेट पहन लिया, बिल्कुल ठंड नहीं लगने का भाई। और मौसम बिल्कुल तगड़ा हो रहा है। और 8 बज गए, थोड़ा लेट हो चुका हूँ मैं, पर चलते हैं, कोई बात नहीं, लेट होता चलता है। सब जाना जल्दी अपना डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन आपको बताते हैं फिर देख से अपने रास्ते में बताते हैं। और अपना सामान ले लिया, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फोन होल्डर। तो जाए चलते हैं जल्दी। पूरा पैक हो गया ऊपर से नीचे, कोई रिस्क ही नहीं लेना कि ठंड लगे कि नहीं लगे। और अंदर में भाई थर्मल्स पहने हुए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चलते हैं भाई जल्दी। भाई पहले आप लोग छोटे वाले महाकाल जी के दर्शन कर लीजिए, हमारे रूम के जस्ट सामने ही है, घर में ही है। और
सो जय महाकाल, और अपनी राइड यहीं से स्टार्ट करते हैं जय महाकाल बोल के, क्योंकि सफर है 60-70 किलोमीटर और अपनी बुलेट है तो मजा आने वाला है, आई नो। और स्पीकर रख लिया मैंने, प्रोटीन लस्सी रख लिए, तो कोई भी चिंता नहीं, बस चलना है और सफर का मजा करना है। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे का सीन। पर रुकती है। सो दोस्तों, पेट्रोल डलवा लिया है और अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। अभी बचा है ऑलमोस्ट 50 से 55 किलोमीटर बचा है, तो चलते हैं भाई और दिखाते हैं। मजा आ रहा है भाई राइडिंग में दोस्तों, एक नंबर मजा आ रहा है भाई। पूरे हाथ लाल हो चुके हैं पर मजा एक लेवल आ रहा है भाई। अभी टाइम अप्रोक्स 8:30 हो रहा है और मैं 20, 30, 20, 70, 40, मैं 40-35 से किलोमीटर अप्रोक्स कवर कर चुका हूँ। और भाई एक नंबर मजा आ रहा है। तुम लोगों को भाई सोलो राइड में जरूर जाना चाहिए, ना कोई झंझट ना कोई कुछ, बस अपने मगन में जा रहे हैं भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं लास्ट टाइम गया था जामगेट में इतना मजा नहीं आया था क्योंकि धूप भूप हो गई थी, बारिश हो गई थी। बट अभी भाई पूरा कोहरा हो रहा है भाई, एक नंबर व्यू, एक नंबर सब कुछ भाई। देखिए आप, पूरा कोहरा हो रहा है और अपनी धन्नो खड़ी है भाई। थोड़ा ठंडा कर लेते हैं अपनी धन्नो को। 35 किलोमीटर नॉन स्टॉप भाई, और अभी 110 टच करी थी बुलेट पे। वो भी बुलेट पे 110 बहुत वैसा होता है कि बुलेट ज्यादा भक्ति ही नहीं है भाई, बस 110 भाई। इतना मजा आ गया भाई, मतलब भाई मैं बता रहा हूँ, तुम लोग नहीं जाते ना सोलो राइड पे, अगर तुम्हारे पास बाइक है भाई, तुम उठ जाओ बस और सुबह सुबह भाई चल लो, तुम्हारा मजा आ जाएगा भाई। मैं बता रहा हूँ भाई, बस याद रखना कपड़े अच्छे पहन के आना भाई। मैंने अंदर इनर पहनी है, देन फिर टी शर्ट, फिर जे इतनी मोटी जैकेट, और नीचे भी भाई थर्मल पहने, फिर लोअर। तो भाई ठंड तो नहीं लग रही है, बस हाथ थोड़े गर्म हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं हाथ भाई। बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं, पर ठंड के कारण नहीं भाई, जो मजा आ रहा है ना उसके कारण नहीं बोल पा रहा हूँ। बट भाई आप लोगों को जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। और अभी के मौसम में तो जाना चाहिए, ठंड के मौसम में। गर्मी में तो गर्मी हो जाती है, पर ठंड में भाई एक नंबर मजा आता है। तो भाई जहाँ मैं भी निकलता हूँ, 30 किलोमीटर बचा मेरे को अभी भाई। बस एक रिव्यू देना चाहूंगा मैं आपको, अगर आप नहीं जाते हो तो भाई जाओ, जरूर जाओ, भले ही तुम्हारा मन ना हो, जाओ बस। तुम निकल जाओ एक बार कहीं लंबी सफर पे, और तुम्हें एक नंबर मजा आने वाला, जो मेरी गारंटी है भाई। तो भाई निकल जाओ बस तुम, अगर तुम्हारे पास बाइक है, और निकल जाओ भाई तुम भाई। जाता हूँ भाई, निकलता हूँ अपना। अभी टाइम हमारा कुछ 9 बजने वाले हैं, 9 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। तो भाई चलते हैं थोड़ा अच्छा सा, फिर से थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। अभी थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक हो गया,
क्योंकि थोड़ा वीडियो भी बनानी पड़ती है भाई, थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएटरों की वाली फील्ड में आना है तो सब कुछ करना पड़ता है, लाइफ को मजे लेके जाना पड़ता है। स्पीकर कनेक्ट कर चुके हैं, अब थोड़ा पहन लेते हैं ग्लव, क्योंकि ग्लव्स भी जरूरी है क्योंकि हाथ हो रहा है लाल। भरोसा मुझे अब किसी को जिसे जाना चाहे जिंदगी से आ रहा कभी वापस मुड़ के आना ना। जिंदगी नाम तो सुन के लगता है कि बहुत बड़ी चीज है। हाँ, माना बहुत बड़ी चीज है, पर जिंदगी को आपको किस तरीके से ले जाना है ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। लाइक आपको उसको अच्छे से एंजॉय करके बिल्कुल जो आप करना चाहें उस करके गुजारना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक खूबसूरत सा चैप्टर रहेगा। और वहीं एट द अनदर साइड अगर आप उसको डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और ऑफिस की टेंशन, अपने दोस्तों की टेंशन, इससे आप निकालते हो तो आपके लिए सबसे बुरा चैप्टर रहेगा ये। तो चॉइस इज योर्स कि आपको आपकी ज़िंदगी किस तरीके से निकालनी है। ट्राई करो, आप जो करना चाहो वो करो, जिस तरीके से एंजॉय करना चाहो वो करो। एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू दैट थिंग। भले ही आप छुट्टी ले लो या कुछ भी करो, दैट्स ऑन अपॉन यू, बट यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ in a way that you want to live। तो भाई अब निकलते हैं, 30 किलोमीटर बचे, अब सीधा आपको मिलेंगे उज्जैन में। नो ब्रेक, क्योंकि अभी आधे घंटे का ब्रेक हो गया, जब तक मैं पहुंच जाता मेरे वहां पे लोग इंतजार कर रहे हैं, बार बार फोन लगा रहे हैं। तो भाई अब नो ब्रेक, सीधा उज्जैन नॉन स्टॉप, फिर वहां जाके देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, पर अभी तो सीधा उज्जैन चलना है। और आप व्यू का एंजॉय करिए भाई। बाय बाय, टाटा, सी यू, और मजे करिए। देखिए इस सामने से कुछ ऐसा व्यू हो रहा है, पूरा कोहरा है चारों तरफ। और अभी मैं देवास में खड़ा हूँ शायद, क्योंकि 30 किलोमीटर बचा है तो देवास में ही हूँ मैं। तो भाई पूरा देखिए आप, पूरा मजा आ रहा है राइड करने में। और दिस इज मी दैट यू कैन सी, ये जोगिंदर। तो चलते हैं अब भाई फाइनली। यहीं से बताया उनने भी यहीं से बताया। 600 meters, join with Shipra through Jane Bypass. क्या? हाँ बाईपास पड़ जाएगा और यहाँ अंदर से होगा। थैंक यू भाई। वही फायदा होता है, फायदा है बाइक के। हाँ तो गाड़ी में फंस जाते हैं लोग, नहीं तो मेरा मतलब का सीधा निकल रहा है पैसे देके। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उज्जैन, महाकाल की नगरी। और मेरे ना यहाँ आने के बहुत सारे रीजंस हैं, बाकी रीजंस आपको मैं एंड में बताऊंगा। रीजंस तो बहुत सारे हैं। पहले तो सबसे पहले प्रायोरिटी P1 पे है मेरी राइड, जो कि मैं 4-5 वीक से सोच रहा था, पर इस बार कंप्लीट कर ली मैंने, थैंक्स टू मी। बाकी चलते भाई, अभी मंदिर जाना, वहां पे मेरा कोई इंतजार कर रहा, मेरे घर वाले भी हैं वहां पे। सो भाई बहुत सारे मजे करना, अभी तो टाइम मतलब 10 भी नहीं बजे है। सो भाई एंजॉय करते करते जा रहे हैं, एंजॉय करेंगे, एंजॉय करते रहेंगे जिंदगी भर। एक जिंदगी में लिए एंजॉय करना चाहिए। बाकी चलते हैं वो।